सबकी निगाह दक्षिण का द्वार जिसे कहा जाता है कर्नाटक, उस पर टिकी हुई है। दरअसल कर्नाटक क्या नतीजे आएंगे और किसकी बनेगी सरकार? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से वोटिंग की गुद्दी शुरू होगी और 224 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। इसके साथ साथ पंजाब की जो जालंधर लोकसभा सीट है उस पर भी उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। साथ साथ 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए सबसे तेज और सटीक नतीजे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनाव में एक तरफ सियासी दलों का भविष्य दांव पर है तो राज्य में तमाम कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। इस चुनाव में सीएम बसवराज बोम्मई हैं, पूर्व सीएम सिद्धरमैया हैं, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की किस्मत का भी आज फैसला होने जा रहा है। ईवीएम के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा आखिरकार? कर्नाटक में किसका होगा राज तिलक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राज्य की 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में है, जहां पर आपने कांग्रेस को देखा किस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। खासतौर पर 40% करप्शन की सरकार का एक नारा दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 40% यहां पर भ्रष्टाचार है। और इन सब के बीच में हमने देखा बीजेपी जहां पर लगातार ये दावा करती रही कि डबल इंजन के तहत जो विकास कार्य हैं उसी के आधार पर एक बार फिर जनता जनार्दन हमें कमान सौंपने जा रही है। तो बीजेपी के सामने सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ने की चुनौती है तो कांग्रेस सरकार बनाने की उम्मीद में दिख रही है। वहीं जेडीएस एक बार फिर खुद को किंग मेकर के तौर पर देख रही है और आज ये फैसला हो जाएगा कि कर्नाटक जो कि दक्षिण का द्वार कहा जाता है उसमें क्या बीजेपी एक बार फिर रिपीट हो रही है या फिर कांग्रेस के हाथ में कमान आएगी। जेडीएस एक बार फिर उम्मीद कर रही है किंग मेकर के तौर पर। तो कुल मिलाकर लगातार नजर बनी हुई है कर्नाटक के नतीजों पर। सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू होगी। कर्नाटक चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जो कि इस वक्त खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। चूंकि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर होगी और ये जाहिर तौर पर किस तरह की हलचल है। जरा सीधे हम रुक करते हैं बेंगलुरु से, हमारे संवाददाता संजय तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जरा नजारा दिखाइए, किस आप यहां पर बूथ के पास हैं और किस तरह की हलचल है, क्योंकि तमाम लगातार लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार दक्षिण द्वार में किसकी एंट्री होने जा रही है। बिल्कुल मनु, कर्नाटक का जो इलेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके हिसाब से जो तस्वीर बन रही है वो सभी की धड़कन बढ़ी हुई है कांग्रेस और बीजेपी को, क्योंकि दोनों ही खेमे दावा जरूर कर रहे हैं कि उनको फुल मेजोरिटी मिलने वाली है, लेकिन अंदर खाने में उनको ये शक जरूर है कि कहीं अगर ऐसा हुआ और हंग असेंबली क्रिएट हुई तो उसमें सिचुएशन में कौन मदद करेगा। और जेडीएस इसमें किंग मेकर की जगह किंग की भूमिका में भी आ सकती है। यही पार्टी का जो जेडीएस का जो उनके नेता है उनका स्टैंड है कि हम किंग मेकर नहीं किंग भी हो सकते हैं। अब वो किंग कैसे हो सकते हैं? मुख्यमंत्री का पद के लिए भी बातचीत हो सकती है और अगर कांग्रेस या बीजेपी में जो भी उनको सपोर्ट करेगा वो उसके साथ जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनके ओपन है और इसी ने पूरे कर्नाटक असेंबली के इलेक्शन को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। मैं इस समय डीके शिवकुमार के घर पर मौजूद हूं और मैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि वो डीके शिवकुमार अपने घर में पूरा तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही वो बाहर निकलने वाले हैं और उसके बाद शायद हम लोगों से बातचीत करेंगे। जो काउंटिंग है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले जैसा कि आप जानते हैं जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती होगी और उसके बाद से जो है ईवीएम से नतीजे निकलना शुरू होंगे। 10 बजे से 9:30 बजे से एक रुझान ऐसे इस तरह का मिलना शुरू हो जाएगा कि जिससे तस्वीर साफ होगी और यही वजह है कि सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बेंगलोर की मैं बात करूं, यहां पर 4 जगह मतगणना हो रही है। 28 सीटें हैं जो बेंगलोर सिटी की, टोटल 224 सीटों पर जो है वो ये चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं और ये सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा वो महत्वपूर्ण है। जो जेडीएस के देखिए संजय, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के बीच एक रस्साकशी भी देखने को मिलेगी कि किस तरह से आखिरकार के सिद्धरमैया ले जाएंगे कमान या डीके शिवकुमार। चूंकि डीके शिवकुमार इस वक्त खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सिद्धरमैया को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्या सिद्धरमैया की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर बयान सामने आया? चूंकि डीके शिवकुमार की उस वक्त की तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि किस तरीके से वो गैस सिलेंडर को सामने लेकर आए थे, उसकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। यानी कुल मिलाकर महंगाई को कर्नाटक में बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाती हुई नजर आई।
बिल्कुल कांग्रेस अपने जो उन्होंने 40% सरकारा का जो नारा दिया था, पे सीएम का जो नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बैठा और ये बहुत बड़े वो अब अगर कांग्रेस इस सिचुएशन में आ जाती है कि मुख्यमंत्री वो तय हो, तो इसमें डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे या सिद्धरामैया, ये एक तस्वीर जो है वो तय करनी है। और जाहिर तौर पर दोनों ही चेहरे जो है वो कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डीके शिव कुमार भी अपना स्टेक रखते हैं, वोकालिगा जो समुदाय है उसके लीडर हैं, 61 सीटों पर वो प्रभाव रखते, 40% से ज्यादा वोट्स जो है वो वोकालिगा जो कम्युनिटी के हैं उन 61 सीटों में। तो वो जो ओल्ड मैसूरू इलाका है उस इलाके में काफी दबदबा जो है वो वोकालिगा समुदाय का है और उसी के लीडर हैं डीके शिव कुमार। तो अब जब चुनाव के नतीजे अगर कांग्रेस के फेवर में आएंगे तो उनका स्टेक जाहिर तौर पर ज्यादा होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है ओल्ड मैसूरू इलाके में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, ऐसा उनको उम्मीद है। अब पूरे कर्नाटक में जो भी नतीजे आएंगे, अगर कांग्रेस फुल मेजोरिटी आ जाती है तब तो ये सिचुएशन बनेगा कि डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया में से कौन मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनी तो जेडीएस जो है अपने क्या शर्तें रखेगी और किन शर्तों पे बात होगी। मैं जैसा आपको बता रहा था कि कुमार स्वामी जो है वो सिंगापुर गए थे, रात में उनको लौटना था। अभी सुबह तक ये हमने पता करने की कोशिश की कि वो सिंगापुर से वापस आ गए कि नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन रात में देर रात जो हमारे जेडीएस के नेताओं से बातचीत हुई, उनका कहना था कि डाइसी है, वो हो सकता है सिंगापुर से वापस आ भी जाए या नहीं आए। ठीक है संजय, आपको रोकना चाहेंगे। विभा हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधे विभा का रुख करते हैं। विभा, जाहिर तौर पर कर्नाटक में किसका राज तिलक होगा, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। कौन कौन सी वो वीआईपी सीट जिस पर निगाह बनी हुई है और आपको किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है? चूंकि तमाम बजरंग दल और बजरंग बली पर हमने सियासत देखी, लेकिन इन सबके बीच में मोदी फैक्टर क्या काम करेगा, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। कौन कौन सी वीआईपी सीट जिस पर मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है? विभा, आपको ऑडियो मिल रहा है? बिल्कुल मनुराज, तो आपको इस लाइव रिजल्ट हब सेंटर से हम सीधी तस्वीरें जरा दिखा दें कि किस तरीके की हमने बृहद तैयारी कर रखी है और यहीं से सबसे पहले रुझान और फिर उसके बाद परिणाम जो है वो हम दर्शकों तक सबसे सटीक, सबसे तेज और विश्वसनीय तरीके से पहुंचाएंगे। और इस लाइव रिजल्ट हब्स की तस्वीरें जरा देख लीजिए। यहाँ पर 20 जो सिस्टम्स लगाए गए हैं जहां पर डेटा सबसे पहले पहुंचेगा और वहां पर इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे तैयारियां जो है वो की गई हैं। 38 काउंटिंग सेंटर्स, 38 रिपोर्टर्स, तमाम चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर की मौजूदगी होगी जो बताएंगे कि कैसे कौन सा लीडर जो इस बार जिसकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है और वो प्रतिष्ठा क्या वो बचा पाते हैं या नहीं पाते हैं। बहुत लंबे चौड़े दावे किए गए, लेकिन एग्जिट से पहले एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल ने जो अनुमानित आंकड़े दिखाए हैं वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपनी तैयारी जरूर कर रखी है और राहुल गांधी का ट्वीट भी सभी को याद है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से ट्वीट कर बताया कि देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश जो है वो हमारे साथ है, युवाओं का साथ हमारे साथ है और बहुत सारे तबके जो हैं वो नाखुश नजर आ रहे थे। हालांकि हमने देखा है कैसे परिणाम जो हैं वो बदलते हुए भी दिखते हैं और ऐसे में सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं कि आंकड़े किस रूप में सामने आते हैं। दक्षिण का द्वार क्या एक बार फिर से भाजपा खोल पाती है, क्योंकि 2024 टारगेट है और 2024 के लिहाज से ठीक है 1 साल के बाद चुनाव जो है होने वाले हैं लोकसभा के और उस चुनाव के मद्देनजर कर्नाटका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बेंगलुरु सीट की बात कर लें, बेंगलुरु और उसके आसपास के तकरीबन 32 ऐसे जिले हैं जो कि निर्णायक साबित होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यही खेल बनाते और बिगाड़ देते हैं। यानी इन सीटों पर बीजेपी की तरफ से करें, भाजपा की बात करें तो भाजपा ने पुरजोर कोशिश की। 19 रैलियां जो हैं वो पीएम मोदी की तरफ से की जाती हैं, 9 जो रोड शो है वो पीएम मोदी करते नजर आते हैं और पीएम मोदी का असर भी नजर आता है। जो एग्जिट नजर आई उस एग्जिट में भी कहा जा रहा है कि अगर परिणाम जो है उसी रूप में नजर आए तब भी उन तमाम परसेंटेज की अगर हम बात कर ले उन परसेंटेज पर पीएम मोदी जो है वही सबसे ज्यादा निर्णायक नजर आएंगे। सवाल ये भी कि क्या ये जो परिणाम हम आपको दिखाने वाले हैं उन परिणामों में क्या मुद्दे जो हैं वो करप्शंस को लेकर सबसे ज्यादा तेज नजर आए, क्या बजरंग दल और बजरंग बली को लेकर चीजें सामने नजर आई, ये सब कुछ आज जो परिणाम आएंगे, जो आंकड़े नजर आएंगे, मनु उसके साथ साफ हो जाएगी। लेकिन यूपी के निकाय चुनाव भी हैं, यूपी के निकाय चुनाव पर भी हमारी नजर बनी हुई है और देखिए निकाय चुनाव में इस बार जो है वो किसकी जीत होने जा रही है, क्योंकि यूपी, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, बिहार, झारखंड, ये तमाम वो जिले हैं और राज्य हैं जहां पर बीजेपी जो है वो इस वक्त इन जगहों से होने वाले नुकसान को दक्षिण से भरपाई करने की कोशिश कर रही थी। तो दक्षिण का ये द्वार क्या एक बार फिर से बीजेपी के लिए बना रहता है या नहीं रहता है? बिल्कुल, बीजेपी के लिए उम्मीद लेकर आया था 2008, उसके बाद 2018 में जितने से हंग असेंबली बनी, एक बार फिर बीजेपी की हाथ में कमान कर्नाटक की आ गई। लेकिन इस बार 2023 में आखिरकार जनता जनार्दन ने क्या तय किया है? विभा ने हमें तस्वीर दिखा दी है कि किस तरह से तेज, सबसे सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 की तैयारी है। विभा, आपके पास आते रहेंगे। संजय का रुख करते हैं जो कि खुद यहां पर मौजूद है बेंगलुरु से। संजय, जाहिर तौर पर तमाम हमने मुद्दे देखे, बजरंग दल, बजरंग बली, इसके साथ साथ महंगाई, रोजगार को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस ने ये लगातार हमलावर बीजेपी पर रही। लेकिन बीजेपी ये दावा लगातार ये करती रही है कि डबल इंजन की सरकार से जो विकास कार्य हैं उसी के आधार पर कर्नाटक की जनता एक बार फिर हमें चुनने जा रही है। कुल मिलाकर